हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई सेक्शन का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने टी सेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले थे। तो उसका लिंक जो है आइकन पे दिया है, आप जा करके आसानी से देख सकते हो। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आई सेक्शन का न्यूमेरिकल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने से पहले कि सिमेट्रिक सेक्शन है या अनसिमेट्रिक सेक्शन है। तो सिमेट्रिकल सेक्शन रहता है तो जिस एक्सिस पे सिमेट्रिकल सेक्शन रहता है तो उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने से पहले अगर पता चला कि सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है तो फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये भी पता चले कि दोनों सेक्शन पे अगर दोनों एक्सिस पे अगर सेक्शन सिमेट्रिकल हो तो दोनों एक्सिस पे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है देखते हैं हम कि कौन सा एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा सेक्शन। तो ये आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन शोन इन फिगर। क्या कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना आई सेक्शन जो कि फिगर में दिया है। तो इसका डायमेंशन पूरा हमको पता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना होता है कि सिमेट्रिकल सेक्शन है या अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अगर किसी भी एक्सिस पे सेक्शन सिमेट्रिकल हो जाता है तो उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से एक्सिस पे हमारा सेक्शन सिमेट्रिकल हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सिस इसका डिनोट कर देते हैं। तो ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस जो है तो इस पे जो है सिमेट्रिकल हो रहा है और ये जो पोर्शन है तो ये एक्स एक्सिस है। तो ये वाई है एंड ये एक्स एक्सिस है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज, FLANGE फ्लेंज। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेब। तो यहाँ पर जो है सिमेट्रिकल सेक्शन किसको बोलते हैं कि जब अगर सेक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए, एरिया से इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन से इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको वाई एक्सिस पे डिवाइड करते दो पार्ट में तो एक पार्ट हमारा इस पोर्शन में आता है, एक पार्ट इस पोर्शन में। तो ये वाला पार्ट जो है इधर, तो ये इसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर होगा और इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर होगा। एंड ये वाला पार्ट जो है इसका भी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर होगा एंड इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक का जो हाइट है वो तो सेम ही रहेगा। तो ये हमारा वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो रहा है सेक्शन। अगर यही सेक्शन यहां से इसके बराबर में होता, अगर ये वाला पोर्शन फ्लेंज जो है ये अगर 20 सेंटीमीटर होता तो यहाँ पर भी ये फ्लेंज 20 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों एक्सिस पे हमारा क्या होता, सिमेट्रिकल होता है। तो हम लोग एक्स बार एंड वाई बार दोनों निकालते। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है ओनली सेक्शन वो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल, अगर इसलिए वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है क्योंकि ये फ्लेंज जो है हमारा वो क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर एक्स एक्सिस में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो ये वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा एंड ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में हमारा दोनों पोर्शन जो है वो सिमेट्रिकल हो जा रहा है। ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीच से काटते हैं। सिमेट्रिकल मतलब कोई भी सेक्शन को बीच से काट के अलग करे और दो पार्ट में जब अलग करते हैं तो दोनों का डायमेंशन एंड एरिया सेम होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिकल सेक्शन कहलाता है। तो इसमें जो है हम लोग वाई बार निकालेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारा सेक्शन सिमेट्रिकल हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसको हम लोग 1 मानते हैं, सेक्शन 1 एंड इसको सेक्शन 2 एंड इसको सेक्शन 3। तो वाई बार निकालने के लिए तो वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 3 सेक्शन है तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 बाई A1 प्लस A2। तो तीनों सेक्शन का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो उसका फॉर्मूला होता है वाई बार का, अगर 3 एरिया रहेगा 3 सेक्शन रहेगा
तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, तो एंड A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जब 3 सेक्शन रहेगा तो 3 एरिया होगा एंड 3 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये बॉटम सरफेस जो है यहां से हम लोग इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सेक्शन 1 का लेते हैं हम लोग सबसे पहले y बार, तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाला पोर्शन का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से यहां तक इस पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबका एरिया निकाल लेते हैं। तो सेक्शन 1 का एरिया जो होगा वो A1 इज इक्वल टू इस पोर्शन का 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन 2 का एरिया, तो सेक्शन 2 का एरिया जो है वो ये वाला पोर्शन यहां से यहाँ 15 एंड इसका विड्थ जो है वो 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया 3 निकालना है हमको। तो एरिया 3 निकालने के लिए तीसरा सेक्शन लेंगे। तीसरा सेक्शन का विड्थ एंड लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन 1 के लिए, तो y1 क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन 1 के लिए क्या होगा 2/2, जो भी होगा उसका आधा होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 सेंटीमीटर। अब सेक्शन 2 के लिए लेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सेक्शन 2 फ्रॉम बॉटम लाइन, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन हमारा क्या है, ये बॉटम से लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, तो कितना होगा y2 इज इक्वल टू y1 हमारा 1 सेंटीमीटर आया एंड y2 अब कैलकुलेट करते हैं। तो y2 इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 15/2। यहां से ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। अब दूसरा सेक्शन, क्योंकि हम लोग बॉटम से ले रहे हैं, तो दूसरा सेक्शन जो होगा ये वाला, ये जो है दूसरा सेक्शन, तो ये वाला तो सेम ही होगा, ट्रू होगा एंड इसका जो है 15 सेंटीमीटर जो होगा इसका आधा होगा। तो 2 प्लस 15/2 तो कितना आएगा 9.5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट जो है वो y3 निकालेंगे। तो y3 निकालने के लिए y3 के लिए तीसरा सेक्शन लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम लाइन, तो बॉटम लाइन से लेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 प्लस 2/2। कैसे आया 2 प्लस 15 प्लस 2/2, तो ये वाला पोर्शन 2 अब प्लस 15 और इसका आधा, इस सेक्शन का आधा, तो क्या होगा 2 प्लस 15 प्लस 2/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गया हमारा। अब क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार का फॉर्मूला क्या होता है, जब 3 सेक्शन रहेगा तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो सारा का वैल्यू पुट करेंगे, तो 40 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 9.5 प्लस 18 इंटू 18 ये हमारा है, तो A3 कितना है 20 A1 Y1 बाई A1 प्लस A2। तो एरिया 1 एंड एरिया 2 एंड एरिया 3 कितना है 40 प्लस 30 प्लस 20। तो ये पूरा को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो 685 बाई 90 इज इक्वल टू 7 पॉइंट कितना आएगा
समथिंग आएगा 7.3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा y बार इज इक्वल टू 7.3। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन को, इतना सेंटीमीटर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन इज 7.3 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं आई सेक्शन का डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पोर्शन को हम लोग मान लेते हैं यहां से बॉटम लाइन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 से, तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहीं पर कहीं पर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास करेगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं आई सेक्शन का। तो लास्ट लेक्चर में हमने टी सेक्शन का डिस्कस कर दिया, तो आगे हम लोग आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शन का डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।